हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज किशोर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। दोस्तों, किताबें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक नया तजुर्बा देती हैं। उनको पढ़ने से जो हमारा ज्ञान बढ़ता है, उससे हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ना एक ऐसी आस्की है जो आपकी महबूबा के दौर से काफ़ी लंबा है। जितना वक्त हमें हमारी किताबें देती हैं, उतना किसी की महबूबा ने नहीं दिया होगा। दोस्तों, इनको पढ़ने से हमारे अंदर एक नया रास्ता मिलता है और हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है, इन किताबों से सबका दिल नहीं लगता, पर जिसका लगता है उसकी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाती है। दोस्तों, ये हमें नई सीख देती हैं, हमें चलना सिखाती हैं, हमें बात करना सिखाती हैं, हमें दूसरों के प्रति सम्मान करना सिखाती हैं, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती हैं, हमारा भविष्य संवारती हैं। दोस्तों, किताबें हमें बताती हैं कि कब क्या होता है। इन किताबों ने हमें बताया कब, कहाँ और कैसा और क्या होता था और क्या होगा। इन किताबों ने हमें बताया कि मैं कौन हूँ। किताबों ने हमें बताया कि दोस्ती वही है जो बदले ना, और दोस्ती वही है जो कोई कभी भूले ना। दोस्तों, किताबों के पन्ने चाहे जितना बूढ़े हो जाएं, पर हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें वही सुनहरे पल या वही यादें याद आती हैं जो कभी हम पहले पढ़ा करते थे। दोस्तों, जब हमारी आंखें भरकर उन बूढ़े पन्नों पर गिरती हैं तो वे पन्ने खुशी के मारे झूम उठते हैं। दोस्तों, जब हमारी महबूबा हमें छोड़ती है तो हमें बहुत दुख होता है और उसकी याद में हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। पर जब किताबों को छोड़ते हैं तो हमें दुख नहीं होता। जिस तरह हम महबूबा की याद में तड़पते हैं, यदि ठीक उसी प्रकार यदि किताबों को ना पढ़ने से हम तड़पें तो हमें खुद यकीन नहीं होगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। दोस्तों, हम 20 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष के लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो 40 वर्ष के अनुभव में हम झांक लेते। हमें बचपन या किशोरावस्था में आत्मकथाएं, कहानियां, कविताएं पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ाने के साथ साथ अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी मिलता है। दोस्तों, भगत सिंह को हम अपना हीरो मानते हैं और अपने घर की दीवारों पर उनकी तस्वीरें लगाते हैं। वे भगत सिंह हजारों किताबों की गढ़ी हुई एक प्रतिमा है। उनके रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ था। उनके हर जिंदगी का हर एक सवाल था उनके पास। दोस्तों, भगत सिंह के बारे में आप लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी या पढ़ी होगी, पर ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सही या गलत का फैसला ना कर पाए हों। क्योंकि जो पढ़ता है वो अपने अंदर हजारों दिमागों का ज्ञान भर लेता है और अपने जीवन में हर सवाल का जवाब वो हजारों दिमागों से सोच समझ कर देता है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वे अपने पढ़ाई का दायरा भी बड़ा करते गए। दोस्तों, वे विचारधारा नहीं, विचारधारा का साहित्य पढ़ते थे और उसके नोट्स भी बनाते थे। दोस्तों, जब वे जेल में थे, लेनिन को पढ़ते थे, सावरकर को पढ़ते थे और स्वामी विवेकानंद को बड़े गर्व से पढ़ते थे। दोस्तों, किताबें सबसे बड़ी हमारी दोस्त हैं, जबकि भगत सिंह ने कहा है कि किताबों से बड़ा कोई और दोस्त नहीं। दोस्तों, पढ़ना एक अच्छी आदत है। यदि आप में है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो डालिए, आपका जीवन में जीने का अंदाज बदल जाएगा। तो ये हमारे अंदर कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की भावनाएं पैदा करती हैं। तो जानी मानी बाल साहित्यकार कार्नेलिया फंके ने कहा है, यदि मैं किताब होती तो लाइब्रेरी की किताब बनना पसंद करती, ताकि हर कोई बच्चा हमें घर ले जाता और पढ़ता। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जीने के लिए बस एक ही जिंदगी है। वो लोग किताब पढ़ना नहीं जानते होंगे। दोस्तों, दुनिया में छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप बच्चों का भविष्य विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा तरीका है कि किताबों से लगाव पैदा करना। जीवन में आप खुशियां नहीं खरीद सकते, पर किताबें जरूर खरीद सकते हैं। किताब वह सपना है जिससे आप खुद ही संभालते हैं। याद रखिए, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। शिक्षा आपका पासपोर्ट है और आने वाला कल उनका है जो आज के लिए मेहनत करते हैं। दोस्तों, जीवन में सीखने की लालसा पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका विकास कभी अवरुद्ध नहीं जाएगा। हमारी किताबें हमारी सभ्यता की वाहक हैं। किताबों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान अपंग है, विचार स्थिर हैं, परिवर्तन का इंजन है, विश्व की खिड़कियां हैं, समय के समुद्र में खड़ा प्रकाश स्तंभ है। दोस्तों, पुस्तकें हमारी विरासत हैं। वो मानव समाज के लिए वह प्रतिभा छोड़ती हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो अभी जन्मे नहीं हैं। पुस्तकें हमारी दिमाग को खोलती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, शिक्षा हमारी सोच को बड़ा करती है। इसके बिना हमारा जीवन एक जानवर के समान है और हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं ख्यालों के जवाब है जिंदगी। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय।